हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है जी, लोकल गवर्नमेंट हो चाहे वो सेल्फ गवर्नमेंट है, उन्हें वो सेम ही बोला जाता है, लोकल गवर्नमेंट और सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमारे पास जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी लोकल गवर्नमेंट में क्या है। Local government in India refers to government jurisdictions below the level of the state। ठीक है, देखो हमारे पास मोस्टली हम बोलते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, हमारे पास एक सेंटर की गवर्नमेंट आ जाती है और सेकंड हमारे पास आ जाती है स्टेट की गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी एक सेल्फ जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी होती है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो विलेजेस हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, उनकी एक अलग लोकल गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक है, तो वैसे अगर ये भी कह सकते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट सेंटर की, सेकंड हमारे पास स्टेट और थर्ड है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज, विलेज वाइज। ठीक है, लेकिन हम मोस्टली से काउंट नहीं करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर गवर्नमेंट। ठीक है, कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो इसे हम बोलते हैं इंडिया इज ए फेडरल रिपब्लिक विद द पेयर्स ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ठीक है जी, सेंटर की गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट के अंडर हमारे पास आ जाएंगी जैसे डिस्ट्रिक्ट की है हमारे पास और विलेजेस की है। तो आपने ये सबसे पहले आप अपनी जो बुक्स है उसमें राइट डाउन करना है कि हमारे पास जो लोकल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास आता है आर्टिकल 73 और 74। ठीक है जी, जे पहले नहीं था तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई थी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, गिव रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट्स एंड इन एडिशन ईच स्टेट हैज इट्स लोकल गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, विलेज हो, ठीक है, उसकी अपनी लोकल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, और उनके पास राइट होगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव का मतलब है कि वो अपने जो लॉज वगैरह हैं, रूल्स वगैरह हैं, वो खुद बनाए। ठीक है जी, जैसे कि आप में से मोस्टली जो हम हैं वो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या फिर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यू नो अबाउट दैट। तो फर्स्ट है हमारे पास इसकी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे पास राइट डाउन कर लो, थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास थ्री पार्ट्स आ जाएंगे। फर्स्ट होगा हमारे पास ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। ठीक है जी, सेकंड हैगा होगा हमारे पास पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड थर्ड होगा जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है जी, वो इन्हें हम करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास ग्राम पंचायत। जब पंचायती राज क्या होता है, काउंसिल ऑफ 5 ऑफिशियल्स। ठीक है, इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेजेस इन रूरल इंडिया। ठीक है, आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पंचायती राज हैं वो हमारे रूरल रूरल में होते हैं, मीन्स हमारे जो गांव वगैरह होते हैं उनमें होते हैं। It consists of the Panchayati Raj institutes through which the self-governance of villages is released. They are tasked with economic development, strengthening social justice, and implementation of central and state government schemes, including those 29 subjects listed in the 11th schedule. देखो हमारे जो सेंटर की सरकार हो चाहे वो स्टेट की सरकार हो, ठीक है, हमारे जो छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारी जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो स्टेट की है वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। ठीक है, इसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे विलेजेस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने अपने जो विलेज हैं उनकी डेवलपमेंट, ठीक है, लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इम्प्लीमेंटेशन करनी है, सोशल जस्टिस क्या है। क्योंकि देखो अगर एक फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम उसे लेकर ना ही तो सेंटर तक अप्रोच कर सकते हैं ना ही स्टेट तक कर सकते हैं। ठीक है,
तो उनका जो डिस्प्यूट वगैरह है उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हमारी जो सोशल जस्टिस है इसमें आ गया, ठीक है। तो हमारे जो गांव है उनमें जो स्ट्रीट्स वगैरह बनाना, पानी का प्रबंध करना, ठीक है, लोगों को देखना कि उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो पंचायत राज के अंदर आ जाता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी हमारे पास 5 ईयर, ठीक है। 5 साल के बाद है जो हमारी जो ये पंचायती राज है जिसमें सरपंच होते हैं, ठीक है। जो पंचायती राज है इसमें सरपंच और पंच होते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 9 में हमारे पास आ जाता है। पार्ट 9 आर्टिकल नहीं, पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द पंचायत, ठीक है जी। तो इसमें बस यही है पंचायती राज में कि ये पंचायती राज है जे जो होता है हमारे विलेजेस वगैरह में होता है, ठीक है। मेन इसमें होते हैं पंच और सरपंच होते हैं, ठीक है, उन जिनकी जो टाइम ड्यूरेशन है 5 इयर्स तक होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपने ये याद रखनी है कि ये पार्ट 9 से बिलोंग करता है, ठीक है। पार्ट 9 बिलोंग विद पंचायती राज, ठीक है जी। तो पंचायती राज का जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसे दिया था सबसे पहले महात्मा गांधी, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। महात्मा गांधी एडवोकेट्स पंचायती राज एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम एज ए डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ईच विलेज वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन अफेयर, ठीक है। मीन्स जो मीन्स महात्मा गांधी जी ने इसका जो कंसेप्ट है इसीलिए दिया था कि जो कोई भी विलेज है, ठीक है, वो अपनी जो उसकी सोशल डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, ठीक है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, सोशल जस्टिस है, ठीक है, उसके लिए वो विलेज हो वो खुद, ठीक है, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होगी, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी खुद हो, ठीक है जी। इंडिया डेवलप्ड अ हाईली सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, however this has been moderated by the delegation of several administration functions to the local government, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके पास काम नहीं होते। आई थिंक उनके पास बहुत ज्यादा काम होते हैं सेंटर और स्टेट के कंपैरिजन हम कहें तो इक्वल इक्वली हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास जो क्या है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास वहां पर जो डिस्प्यूट्स हैं बहुत माइनर होते हैं, ठीक है। अगर सेंटर की सरकार हो तो जैसे हम इमरजेंसी की बात करें, ठीक है, तो इमरजेंसी का टाइम पीरियड है बहुत कम आता है, ठीक है। तो जो हमारी स्टेट्स हैं उनमें भी, ठीक है, तो यू नो अबाउट दैट के स्टेट्स में कितने डिस्प्यूट हैं और नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर विलेजेस की बात करें तो वहां पर इतने विलेजेस में क्या होता है ज्यादातर डिस्प्यूट्स होते हैं सोशली जो लोग हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को जागरूक करना, पढ़ाना, जो स्कूल्स वगैरह एजुकेशन देना, ठीक है, उन जो हॉस्पिटेलिटी वगैरह, ये सभी जो काम है हमारे लोकल गवर्नमेंट के अंदर आ जाए, ठीक है जी। तो हमारे पास है ग्राम पंचायत सभा क्या होती है, द सरपंच इज इट्स इलेक्टेड हेड, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ग्राम पंचायत, देखो मैं जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, इसमें क्या होता है इलेक्शंस होती है, ठीक है। ये इलेक्शंस होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे ठीक है फ्री होती हैं, किसी के कोई डिक्टेटरशिप नहीं होती है, ठीक है, ये हमारा ह्यूमन राइट है, एक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, कि हम जो भी, ठीक है, व्यक्ति, ठीक है, वोट हम में से इलेक्शन लड़ना चाहता है, वोट देना चाहता है, ठीक है, हमारे पास एक एक फंडामेंटल राइट है कि हम किसी भी व्यक्ति को वोट दे सकते हैं, ठीक है, हम इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है, वोट लड़ सकते हैं एज ए कैंडिडेट, ठीक है, हमारे पास हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं, ठीक है। तो पंचायत सभा में भी जो सब सेम है, प्रोसीजर सेम होता है, ठीक है। सरपंच होता है जो मेन हेड होता है, द सरपंच इज द इट्स इलेक्टेड हेड, द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोटिंग एज विलेज पॉपुलेशन फॉर पीरियड ऑफ 5, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है 5 साल तक, मैंने पहले ही आपको डिक्लेयर भी बता भी दिया है कि 5 साल के लिए जो हमारा सरपंच है चुना जाता है,
और सेम प्रोसीजर ही पंचों के लिए भी होता है, ठीक है। वोटिंग सारे जो विलेजेस हैं वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें एंड में जो पार्टी जीत जाती है, ठीक है, जिसके पंच ज्यादा होता है, पंच जीत जाता है, तो वो पार्टी सत्ता में आ जाती है, ठीक है। तो 5 साल तक उस गांव में उसकी सरकार बन मतलब कि वो लोकल गवर्नमेंट बन जाती है। सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है इनके? टैक्सेस कलेक्ट लोकली सच एज वाटर, प्लेस ऑफ लोकल मंदिर्स, टेम्पल्स और मार्केट्स, ठीक है। इसके सोर्स ऑफ इनकम है फिक्स्ड ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इन प्रोपोर्शन टू लैंड रिवेन्यू एंड मनी फॉर वर्कर्स, ठीक है। जैसे कि हम मोस्टली बताया जाता है, ये पंजाबी में बोलते हैं, ये शाम लाट वगैरह है, ठीक है जी। तो उसके उससे जो इनकम वगैरह आती है वो भी ये इस लोकल गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है, ठीक है जी। तो ब्लॉक लेवल पंचायत और पंचायत समिति इसी के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। तो जिला परिषद की बात कर रही है, तो जिला परिषद क्या होते हैं हमारी, ठीक है जी। तो जिला परिषद द गवर्निंग ऑफ द एडवांस सिस्टम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन पंचायत राज इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज जिला परिषद। द चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज एन ऑफिसर ऑफ द IAS कैडर एंड चीफ ऑफिसर ऑफ द पंचायती राज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है जी। जिला परिषद का मतलब होता है हमारे पास जो जिले में परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखो जे जो हम पहले बात कर रहे थे पंचायती राज की, उसका लेवल थोड़ा लो हो गया क्योंकि वो हमारे रूरल एरिया में आ गई। तो ये जिला परिषद है, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात आ गई है, ठीक है। तो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका चीफ होता है, वो हमारे पास एक IAS ऑफिसर कैडर का होता है, चीफ ऑफिसर ऑफ पंचायती राज फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है जी। तो इसके फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं? जो जिला परिषद है, प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज टू द रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। सप्लाई इम्प्रूव्ड सीड्स टू फार्मर्स एंड इन्फॉर्म देम ऑफ न्यू फार्मिंग टेक्निक्स, ठीक है। जो रूरल में लोग रह रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन है रूरल एरिया में, ठीक है, उन्हें सर्विसेज के बारे में बताना, ठीक है। उन्हें मॉडर्नाइजेशन ऑफ जो एग्रीकल्चर में जो डे बाय डे हम न्यू टेक्निक्स वगैरह यूज कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज देना। सेट अप एंड रन स्कूल एंड लाइब्रेरीज इन रूरल एरिया, स्टार्ट प्राइमरी हेल्थ एंड सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स इन विलेजेस, स्टार्ट वैक्सीनेशन ड्राइव्स अगेंस्ट, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हमारे पास जो शेड्यूल कास्ट है, SCs वगैरह हैं, OBCs हैं, ट्राइब्स हैं हमारे पास, रन आश्रम, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो सभी जो प्लान्स वगैरह है वो हमारे जिला परिषद बनाती है, ठीक है जी। तो सबसे जो नेक्स्ट है हमारे पास तालुका पंचायत ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। देखो तालुका पंचायत का जो हमारे पास जो आ जाता है, जिन होती है हमारे पास वाटर सप्लाई से रिलेटेड, ठीक है जी। तो एवरी तालुका पंचायत सेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ तालुका पंचायत, ठीक है। तो द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ होल ऑफ तालुका हुज कॉन्स्टिट्यूशंस इज लाई विद इन द तालुका, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनके फंक्शन कर लेते हैं कौन से होते हैं, ठीक है, तालुका पंचायत के, ठीक है। तो हमारे पास मेन इनके अगर फंक्शंस की बात करें, कंस्ट्रक्शन एंड augmentations of water supply, ठीक है, workers to the level of not less than 50 liters per capital per day, ठीक है जी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। filtering half year report regarding the activities of gram panchayat within the taluka regarding holding gram sabha, maintenance of water supply workers, construction of individual and community, ठीक है, collection and revision of taxes, rates and fees, payment of electrical charges, enrollment in schools, progress of progress in schools education systems, ठीक है, और वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक है जी। तो इन सभी में भी इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर अब बोल सकते हैं कि हमारी जो तीनों ही गवर्नमेंट है, चाहे वो तालुका से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो हमारी पंचायत गवर्नमेंट हो, चाहे वो जिला परिषद हो, ठीक है, तो इनका जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वो रोल, ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है जी। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट।